हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में भूगोल बोलते हैं। तो आज हम यह डिस्कस करेंगे कि हमारे जो प्रारंभिक पेपर्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा मेंस में, तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या सिलेबस हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, एंड प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या सिलेबस हैं, जिससे कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा प्रारंभिक पेपर जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। ज्योग्राफी का ही है, जिसमें कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल है जिसको हम मैपिंग बोलते हैं, और दूसरा है विश्व का भौतिक भूगोल, और तीसरा है भारत का भूगोल, और चौथा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इन चारों को मिला के, चारों सेगमेंट को मिला के 30 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं हर प्रत्येक ईयर्स। और हमारा जो मुख्य परीक्षा जो मेंस का है, मेंस के जो पेपर 1 होता है GS 1 और GS 2 पेपर में। तो GS 1 का जो पेपर होता है उसमें भारत का आर्थिक भूगोल आता है, और विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल आता है। और जो GS पेपर 2 है उस पर आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी आता है, ए है। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका सिलेबस जानना और अच्छे रणनीतिक साथ तैयारी करने से तैयारी अच्छी होती है। तो हम आज भूगोल के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो हम जानेंगे विश्व का भौतिक भूगोल का सिलेबस में क्या क्या है। तो विश्व की जो भौतिक भूगोल का सिलेबस है वो ना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है। तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दोनों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को हम देखेंगे और टॉपिक को। तो जो हमारा विश्व का जो भूगोल है उसमें भू आकृति विज्ञान आता है, और दूसरा आता है जलवायु विज्ञान, और तीसरा आता है समुद्री विज्ञान, और चौथा आता है जैव भूगोल। तो हमारे जो भू आकृति विज्ञान है उस पर आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, मतलब इसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखते हैं और सौरमंडल कैसे बना, ये सब इसमें पढ़ते हैं। और दूसरा हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी की पूरा स्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर इसमें पढ़ते हैं। और चौथा हम देखते हैं इसमें चट्टान एवं खनिज, और पाँचवा देखते हैं महासागरीय का विस्थापन, और छठवां हम देखते हैं सागर नीतल प्रसरण, और छठवां हम देखते हैं प्लेट का विवर्तनियम, और सातवां हम पढ़ते हैं इसमें भूकंप, और 8वां टॉपिक पढ़ते हैं इसमें हम जलवायु, फिर पढ़ते हैं सुनामी, और फिर पढ़ते हैं भूसंकलन, फिर पढ़ते हैं अपक्षय एवं अपर्दन। ये इतने ही टॉपिक हम पढ़ते हैं भू आकृति विज्ञान में। जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इतना ही टॉपिक है, इससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जलवायु विज्ञान के टॉपिक में कुछ टॉपिक हैं जिसको हम पढ़ते हैं मौसम एवं जलवायु, इसके बारे में, मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, मतलब वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स और उसकी संरचना कैसे हैं। और तीसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं सूर्य ताप एवं तापन, और चौथा टॉपिक हम पढ़ते हैं वायुदाब और पवन, और हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें वायु राशियाँ, और फिर पढ़ते हैं वाताग्र पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, फिर उसके बाद पढ़ते हैं जलवायु का वर्गीकरण, फिर हम पढ़ते हैं अनुप्रस्थ। 9वां टॉपिक है हमारा अनुप्रस्थ जलवायु विज्ञान। ये हमारे जलवायु विज्ञान के टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में यही टॉपिक आते हैं। हमारे समुद्र विज्ञान में कुछ टॉपिक हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि महासागरीय उच्चवाच पढ़ते हैं, महासागरीय जल का तापमान पढ़ते हैं, महासागरीय जल का लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय जल का धारा, महासागरीय जल का घनत्व, प्रवाल भित्ति, सागरीय निक्षेपण, महासागरीय संसाधन। ये सारे टॉपिक्स हम समुद्री जल विज्ञान में पढ़ते हैं, जो ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हमने बस सिलेबस के बारे में जाना और जो टॉपिक है उसके अंदर उसको जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में एकदम प्रत्येक टॉपिक को डीपली समझेंगे। थैंक यू।